गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस बड़ौत बागपत। तो स्टूडेंट्स, थर्ड सेशन है हमारा ग्रामर के बेसिक्स को सीखने के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। इससे पहले 2 सेशंस में मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे और आज भी मैं आपको स्पेशल चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, है ना। इससे पहले कि मैं कुछ और चीज़ें पढ़ाऊँ, आप अगर अपना रजिस्टर साथ में नहीं लेकर बैठ पाए हैं तो वीडियो को पॉज करें, अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठें और जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा उसको नोट करते चले जाएँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताता हूं कि हमने एक ही सेंटेंस को 4 स्टाइल्स में लिखा हुआ है। हर स्टाइल में कुछ ना कुछ एरर है, कोई प्रॉब्लम है। आपको फाइंड आउट करना है कि राइट ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा और जो बाकी 3 ऑप्शंस को आप इनकरेक्ट कहेंगे वो क्यों। ऐसा क्या कारण है कि आपने ऑप्शन ए या बी को या सी को इनकरेक्ट कहा और डी को ही करेक्ट कहा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। आप तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट सेंटेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? यू इजीली कैन लूज योर फ्रेंड्स ट्रस्ट। मैं बेसिक पहले बता देता हूं, फिर आप देख लेना। किसी भी सेंटेंस को लिखने का जो हमारा बेसिक होता है वो ये होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखा करते हैं वर्ब, और वर्ब के बाद हम लिखा करते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखा करते हैं एडवर्ब। ये हमारा बेसिक स्टाइल होता है, ठीक है। या एक दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि हम सब्जेक्ट को पहले लिखें और अपने एडवर्ब को वर्ब से पहले लिख सकते हैं, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो तो। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो तो हम एडवर्ब को या तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, यहां देखिएगा एडवर्ब या तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है, या फिर ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो एडवर्ब को हम वर्ब से पहले भी लिख लेते हैं। सो एडवर्ब की 2 पोजीशंस आपको मालूम हो गई है सेंटेंस में। कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन क्या होता है, थर्ड स्टाइल क्या होता है? एडवर्ब को लिखने का एक स्टाइल ये होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ब्स दो वर्ब एक साथ लिखे जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो अगर दोनों वर्ब लिखनी हो तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम एडवर्ब लिखते हैं। क्या कहा मैंने? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम एडवर्ब लिखा करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट जो हो सकता है पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, उनका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर एडवर्ब किसे कहते हैं, हमें तो यही मालूम नहीं है। भाई एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो बात करते हैं टाइम की, समय को बताने वाले शब्द यस्टरडे टुडे, है ना, या प्लेस को बताने वाले हेयर देयर, या किसी और लोकेशन को बताने वाले, या काम करने का तरीका, काम कैसे होता है ना, उसको शो करने वाले वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एडवर्ब हैं आपके टाइम प्लेस मैनर। और भी वर्ड होते हैं जो रीजन को शो करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को शो करने वाले इससे पहले मैंने सेशन में कराए थे आपको, तो आप इतना नोट कीजिएगा और ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके एक बार आप रिवाइज करते रहिए कि क्या आपने नोट किया है और सीखे क्या हैं आप। तो यहां अब आप मुझे बताइए, चलो देख लेते हैं। पहले तो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यू हमने लिखा हुआ है, यू इजीली आसानी से, आसानी से, कैन लूज खो सकते हो। तो यहां हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा कैन है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने डिटेल में बताया था आपको। और उसके साथ में हमें क्या दी गई है? लूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया? ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई हमारी मेन वर्ब। यू कैन, अगर मैं इजीली को ड्रॉप कर देता हूं तो हम सेंटेंस ऐसे पढ़ेंगे, यू कैन लूज योर फ्रेंड्स ट्रस्ट। आप लूज कर सकते हो, आप खो सकते हो, खो सकते हो। वर्ब क्या है यहां पर? वर्ब है यहां पर खोना, लूज करना। और अगर हम वर्ब के साथ में व्हाट या होम लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कहा मैंने? थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं। अगर हम वर्ब के साथ में व्हाट और होम करके क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर में जो मिलता है वो क्या होता है बताइए? यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के साथ में व्हाट और होम लगाकर क्वेश्चन पूछने पर आंसर में जो भी मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं
तो यहां आया था यू इजीली को मैंने कहा था कि छोड़ देते हैं, तो यू सब्जेक्ट हो गया, कैन आपकी वर्ब हो गई, कैन लूज। और क्या आप लूज कर सकते हैं, व्हाट कैन यू लूज, आप क्या लूज कर सकते हो, आंसर आया योर फ्रेंड्स ट्रस्ट। तो योर फ्रेंड्स ट्रस्ट जो है वो आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यानी कि यहां जो सेंटेंस दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, यू आपका सब्जेक्ट है, इजीली काम करने के तरीके को बता रहा है, कैसे खो सकते हो, इजीली खो सकते हो। ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ गई, कैन आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया आपका लूज करना मेन वर्ब, है ना, और उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या एरर दिखाई पड़ रही है, एरर ये है कि हम जो एडवर्ब यूज करते हैं वो कहां यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या यहां हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने एडवर्ब यूज किया हुआ है, यस और नो, आप देख लीजिएगा। यू इजीली कैन लूज, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये एडवर्ब, और हमने स्टार्टिंग में ही यूज किया हुआ है, तो ये गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। चलो एडवर्ब से रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंसेस और आपको करा देता हूं, फिर आगे हम यहां ऑप्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, सेंटेंस है शी स्पोक सॉफ्टली, शी स्पोक सॉफ्टली, वह धीरे से बोली। आप मुझे ये बताइए इसमें एडवर्ब कौन है। देखिए शी तो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। स्पोक इस शी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का फंक्शन करते हैं वो वर्ब होते हैं, और इसने ये जो बोलने का काम है वो कैसे किया, हाउ, इसने बोलने का काम कैसे किया, सॉफ्टली। तो यहां हमने वर्ब के साथ में हाउ लगाकर क्वेश्चन पूछा, तो काम को करने का तरीका हमें पता लग गया, ठीक है ना। तो काम करने का तरीका पता लग गया, इट मीन सॉफ्टली हमारा क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। सॉफ्टली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, नोट कर लेना आप, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर को कहां लिखा जाता है, वर्ब के बाद में। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो ठीक उसके बाद में हम एडवर्ब को यूज करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्या पॉइंट नोट हुआ, पॉइंट नोट हुआ सब्जेक्ट, वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो तुरंत बाद क्या आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है। ये हमारा पहला पॉइंट पहले सेंटेंस ने हमें सिखाया है, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और देख लेते हैं। एक और सेंटेंस है ही रैन क्विकली, QUICKLY। आप मुझे इसमें बताइए कि क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या कहा, एडवर्ब है, क्यों, क्यों, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि रन करने का एक्शन कैसे हुआ है। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, बेसिकली तो यही कहा जाता है ना। तो क्विकली ये बता रहा है कि एक्शन कैसे हुआ है, कैसे दौड़ा, हमने पूछा रन हाउ, दौड़ा कैसे, आंसर आया क्विकली, यानी कि काम करने के तरीके को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ये आपका। क्विकली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, कहां आया है, वर्ब के बाद, रन के बाद में आया है, ठीक है। एक सेंटेंस और है आपका, ही, सेंटेंस आपका ही प्लेड, PLAYED, द फ्लूट, FLUTE, he played the flute beautifully, ब्यूटीफुली मीनिंग समझ में आया, उसने, फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी, उसने बांसुरी को बजाया सुंदर ढंग से। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप मुझे ये बताइए इस पूरे सेंटेंस में एडवर्ब क्या है। क्या कहा, ब्यूटीफुली है, यस यू आर राइट, ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब है। क्यों कह रहे हैं आप इसको, क्योंकि ये फ्लूट उसने कैसे बजाई उसका आंसर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, काम करने का तरीका बता रहा है, कैसे बजाई, सुंदर ढंग से बजाई। तो ये सेंटेंस को देखकर हमें क्या समझ में आता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है कि सब्जेक्ट जैसे कि ही, फिर वर्ब जैसे कि प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट,
जैसे कि यहां पर क्या आया था, फ्लूट, और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। ये भी कॉपी करते रहना वीडियो को पॉज करके। अब एक और सेंटेंस आपके सामने आ जाता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा सकूं। ही gave us the money generously, GENEROUSLY। He gave us the money generously, उसने हमें धन दिया उदारता पूर्वक। जेनरसली होता है बड़े मन के साथ, उदारता पूर्वक, उपकार करते हुए। तो यहां इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है ही, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है ही, फिर वर्ब है देने का, एक्शन क्या हुआ है, देने का, ये वर्ब हो गया। ही गेव, किसे दिया, किसे दिया, हमें दिया, whom, गेव whom, हमें दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया आपका। फिर पूछा क्या दिया, द मनी, एक ऑब्जेक्ट और आ गया, व्हाट का भी आंसर मिल गया और whom का भी आंसर मिल गया, दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। और कैसे दिया, उदारता पूर्वक, ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। यानी कि इस सेंटेंस को देखकर हमारी समझ में ये स्ट्रक्चर और आ जाता है कि सेंटेंस ऐसे भी लिखे जा सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सजीव लिविंग जैसे अस, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट निर्जीव जैसे कि मनी, और लास्ट में एडवर्ब हम लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नोट करते रहिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं और बिना फॉर्मेलिटी के पढ़ा रहा हूं, और लास्ट तक वीडियो देखने की आदत डाल लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लास्ट तक देखते ही नहीं है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ही जेनरसली गेव अस द मनी। ठीक है, तो यहां इस सेंटेंस को देखकर क्या समझ में आता है, इस सेंटेंस को देखकर समझ में यह आता है कि सर अगर हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, जैसे गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहां पर अस और द मनी, दो ऑब्जेक्ट है ना, तो हम एडवर्ब को पहले भी यूज कर सकते हैं वर्ब से। क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आ सकता है ना, मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले, यानी कि वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। फिर हम अपने ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं दोनों, पहले सजीव लिख लेंगे फिर निर्जीव लिख लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, एडवर्ब मैनर प्लस वर्ब, और लास्ट में दोनों ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब को स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं वर्ब से पहले, और इससे पहले सेंटेंस में हमने देखा था एडवर्ब जेनरसली को हमने बाद में लिखा था, तो एडवर्ब को सेंटेंस के लास्ट में भी लिखा जा सकता है और वर्ब से पहले भी लिखा जा सकता है। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई है ना? वीडियो को पॉज करके अपना सब कुछ रिवाइज करते रहिएगा, अभी बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी सी होती जा रही है, तो मैं और बताऊं थोड़ा डिटेल में या रहने दूं? चलिए, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं पढ़ाता हूं, जो थक गए हों वो कुछ भी करें, उनके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, एक और सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूं, है ना, अच्छे स्टूडेंट जरूर देखते हैं। द चाइल्ड रैन हैप्पीली, HAPPILY, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, हिज मदर, टूवर्ड्स हिज मदर, मीनिंग क्या आया, बच्चा अपनी मदर की तरफ हैप्पीली दौड़ा, खुशी के साथ दौड़ा। इस सेंटेंस में जो आपकी वर्ब है वो क्या है, वर्ब है आपका दौड़ना। ये क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। रैन वॉट, क्या दौड़ा, आंसर नहीं है। रैन हुम, किसको दौड़ा, आंसर नहीं है। यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसी वर्ब जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऐसी वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, शायद आपको मालूम हो। जिसको मालूम नहीं है वो नोट कर सकते हैं।
इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? वे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसी वर्ब आपको सेंटेंस में देखने को मिलती हो और आपको एडवर्ब भी यूज करना हो तो आप ऐसी वर्ब के जस्ट आफ्टर अपने एडवर्ब को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, द चाइल्ड रैन हैप्पीली टुवर्ड्स हिज मदर, आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं और आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन दी गई हो, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है ना, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन दी गई हो, भाई वर्ब है और प्रेपोजिशन है और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो या तो आपने वर्ब के जस्ट आफ्टर अपना एडवर्ब प्रयोग कर लिया या फिर आप एडवर्ब को उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। कैसे? इस तरह से, द चाइल्ड रैन, ये प्रेपोजिशन आ गया, टुवर्ड्स हिज मदर। देखिए वर्ब है दौड़ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन है इसके बाद में, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, प्रेपोजिशन वगैरह हो, तो या तो रैन के जस्ट आफ्टर आ सकता है, द चाइल्ड रैन हैप्पीली, इससे पहले हमने देखा, या चाहो तो आप एडवर्ब को फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद में भी लिख सकते हो। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, लिखकर दिखाएं, सब्जेक्ट है ना, वर्ब, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ये स्ट्रक्चर हो गया यहां। इससे पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या हुआ था, आप लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के बाद एडवर्ब लिखा था हमने, रैन हैप्पीली, तो वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, तो दोनों तरीके से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। चलिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब का यूज मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है, अगर आपने ध्यान से समझा है। ठीक है, तो अब यहां देख लेते हैं, ऑप्शन 1 हमारा इनकरेक्ट हो चुका था क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, और जो हमारे, अगर हम एडवर्ब को यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करते हैं और वो यहां पर है नहीं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें, यू कैन लूज इजीली, यू कैन लूज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, अब लूज किसको कर सकते हैं, योर फ्रेंड्स को, किसको, तो योर फ्रेंड्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो जो आपका एडवर्ब है, काम करने का तरीका बताने वाला वर्ड, या तो आए ऑब्जेक्ट के बाद, है ना, यहां आए ट्रस्ट के बाद आए यहां पर, या फिर वर्ब से पहले आता, यू इजीली कैन लूज, या तो आता वर्ब से पहले, ठीक है ना, या आता लास्ट में, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आता। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आता है, नोट कर लें। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हुआ। अब बात करते हैं, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप डी पर आ जाइए, पहले डी ही पाएगा, तो डी देख लेते हैं, इजीली, आसानी से, अरे ये तो एडवर्ब बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। इस तरह से एडवर्ब बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए तो उसके जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट नहीं आता है ना। मैंने इन्वर्जन के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियो को चेक कर लेना, वहां पर इन्वर्जन आप देखना तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। अगर एडवर्ब स्टार्टिंग में हो तो उसके बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, वर्ब लिखी जाती है। अगर एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो फिर वहां हम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, और इस स्टाइल को हम ग्रामर में क्या कहते हैं, ग्रामर में इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, पहले मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिस्ट में चेक कर लेना, सभी वीडियोस मिल जाएगा आपको, थंबनेल देखकर पता लग जाएगा इन्वर्जन के लिए। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारे 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट हो चुके हैं, एक ए, एक बी और एक डी। अब यहां ऑप्शन सी को ट्राई कर लेते हैं। यू सब्जेक्ट हो गया, कैन आपका वर्ब हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बीच में एडवर्ब और यहां पर मेन वर्ब। और हमने यही चीज पढ़ी थी कि एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज किया जाना करेक्ट होता है। अब अगर ऐसा होता है कि करेक्ट होता है एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो फिर हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ,
ऑप्शन सी हुआ। ठीक है, तो एडवर्ब को कैसे यूज करते हैं मैंने 4 to 5 एग्जांपल्स आपको कराए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स आपको बताए हैं। आप एग्जांपल विद स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो दोबारा से आप वीडियो प्ले कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। और क्लास आपको कैसी लगी है आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ भी आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, इंग्लिश विद अश्वनी सर। आप टेलीग्राम पर सर्च करके वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप को। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।